नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारत में आज कोरोना के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो गई। कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना खत्म करने के लिए आज कोरोना की वैक्सीन के टीके लगाने की 16 जनवरी से शुरुआत हो गई। लेकिन कुछ एक सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह है कि दुनिया में जहां जहां पर भी कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत हुई, वहां पर उन देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जो भी प्रमुख नेता थे, उन्होंने सबसे पहले सबसे सामने आकर के अपना टीका लगवाया कोरोना का, ताकि आम जनता में एक विश्वास जग सके और आम जनता में कोरोना को लेकर के, कोरोना के लेके जो टीकाकरण किया जा रहा है उसको लेकर के एक विश्वास जग सके। इसलिए सबसे पहले टीका उन्होंने अपने कंधे पर लगवाया। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं हुआ। भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो आप छोड़ दीजिए, अभी तक जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी भी मंत्री ने, किसी भी प्रवक्ता ने सामने आकर के अपने कंधे के ऊपर टीका नहीं लगवाया है, कोरोना का टीका नहीं लगवाया है। और तमाम जगह पर जो तस्वीरें आ रही हैं, तमाम जगह से अलग अलग तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वहां पर डॉक्टरों के द्वारा वो टीके लगवाए गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से, सरकार के नुमाइंदों की तरफ से कोई ऐसा उदाहरण पेश नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि चाहे अमेरिका की बात हो, सऊदी अरब की बात हो, चाहे ब्रिटेन की बात हो, कहीं पर भी जहां पर भी टीकाकरण की शुरुआत हुई है, हर जगह पर उन देशों के प्रमुखों ने सबसे पहले टीका लगवाया है। लेकिन भारत में आप देखिए, सबसे पहले आज टीकाकरण की शुरुआत हुई है। आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में सबसे पहले एम्स अस्पताल से शुरुआत हुई और इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वो पहुंचे थे। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक भाषण दिया गया। भाषण देने के बाद में टीकाकरण की शुरुआत हुई। लेकिन आप ये देखिए, सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, जिसमें डॉक्टर गुलेरिया वो कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, ताकि लोगों में जगे विश्वास। ये उनकी हेडलाइन है इस ट्वीट की, ताकि लोगों में जगे विश्वास। मेरी उपस्थिति में एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने कोरोना का टीका लगवाया। निश्चित रूप से इस पहल से लोगों में विश्वास जागेगा कि यह टीका सुरक्षित है और इसे हर लाभार्थी को बिना शक के लगवाना चाहिए। यही सवाल हम भी उठा रहे हैं कि बिना शक के हर देशवासी इस टीके को लगवाए। इसीलिए क्यों ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद से सामने आए और सबसे पहले टीका उन्होंने अपने कंधे में लगवाया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जो एम्स के निदेशक की है, इस जगह पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते और उनका कंधा होता और कोरोना का टीका होता, तो सोचिए देश के लोगों में ज्यादा विश्वास जगता इस टीके के प्रति। लेकिन इस टीके पर आगे चलकर के हम आपको खबर बताएंगे कि कोरोना के टीकाकरण की जैसे ही शुरुआत हुई, इसको लेकर के दिल्ली के आरएमएल के हॉस्पिटल ने, वहां पर डॉक्टरों ने सवाल भी खड़े कर दिए और मना भी कर दिया है। ये बड़ी खबर है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया 15 जनवरी, कल ही ये ट्वीट किया गया था। और इसमें लिखा गया कि कल 16 जनवरी से भारत में टीकाकरण की शुरुआत हो रही है और सुबह 10:30 बजे इसकी शुरुआत होगी। लेकिन सवाल यही है कि हर जगह पर वो डॉक्टर आगे आए और सबसे पहले टीका वो डॉक्टरों को लगाया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज जो संबोधन दिया गया, उसमें कहा गया कि पहले जो टीका लगेगा उसमें 3 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है। 3 करोड़ लोगों में सबसे पहले वो 1 करोड़ हेल्थ वर्कर हैं और 2 करोड़ वो कोरोना वॉरियर हैं, जिसमें पुलिस और अन्य जो सेवाओं में लगे हुए लोग थे वो हैं। 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा और इन 3 करोड़ लोगों को लगने वाले टीके की कीमत उसका जितना भी खर्चा आएगा, वो खर्चा भारत सरकार उठाएगी। लेकिन आपको बिहार चुनाव में बीजेपी की तरफ से दिया गया नारा आपको याद है? बीजेपी ने नारा दिया था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बिहार में फ्री में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। लेकिन अब वो केवल 3 करोड़ लोगों को फ्री में टीका लगाने की बात हो रही है। यानी देश भर के लोग और बिहार में भी अभी तक कुछ कहा नहीं गया कि वहां पर लगेगा या नहीं लगेगा, या पैसे में लगेगा, कैसे लगेगा, वो नहीं मालूम है। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से चुनाव से पहले कुछ और चुनाव के बाद में कुछ और ये देखिए, यहां पर आईटीबीपी के जो जवान हैं, उनको भी कोरोना के टीके लगवाए गए। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही कि हर किसी को वो कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से बड़े मंत्री वो सामने नहीं आ रहे हैं। और इसीलिए अब उनकी खिंचाई भी की जा रही है। रोहन गुप्ता है, कांग्रेस के नेता है, और इन्होंने लिखा है, हर चीज का उद्घाटन साहेब के हाथों से होता है,
तो वैक्सीन का उद्घाटन साहिब के कंधों पर क्यों नहीं हो रहा है? यह सवाल उठाया जा रहा है और हमें लगता है कि सवाल काफी जायज भी है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने आज संबोधन दिया, उसके बाद में टीकाकरण की शुरुआत हुई और वो भावुक भी हो गए, और किस तरह से बीजेपी के नेता उनका महिमा मंडन कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उन्होंने सबसे पहला टीका जो है वो खुद नहीं लगवाया, और इसीलिए जो है इस तरह के मीम जो है, ये मीम आप देख रहे हैं जहां पर संबित पात्रा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीका लगा रहे हैं। इस तरह के मीम जो है वो लोग अब सोशल मीडिया पर लगा करके जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने टीका क्यों नहीं लगवाया। लेकिन आपको दिखाते हैं कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों ने जो है वो खुद से टीका लगवाया। अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं जो बाइडेन, उन्होंने लाइव टीवी पर कोरोना टीका लगवाया और कहा पूरी तरह से सुरक्षित है, वैक्सीन चिंता की कोई बात नहीं है। जो बाइडेन ने सामने आकर के जो पहली डोज ली वो भी टीवी पर ली, लाइव प्रोग्राम था, और दूसरी जो डोज ली वो भी टीवी के ऊपर ली। इसी तरह से इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, बोली महामारी को जल्दी हराएंगे। रूस में तैयार कोरोना वैक्सीन, राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को दिया गया टीका, वहां पर भी जो है, और यही खबर आप देखिए, सऊदी अरब की भी एक खबर है, कोरोना वैक्सीन पर विवाद के बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ली पहली डोज, वहां पर भी जो है सबसे पहली डोज उन्होंने ली है। ब्रिटेन के अंदर 94 साल के प्रिंस फिलिप और 99 साल की क्वीन एलिजाबेथ को लगी कोरोना वैक्सीन, 68,000 नए केस मिले। ये खबर है 9 जनवरी की, वहां पर 9 जनवरी को शुरुआत हो गई थी और पहली डोज जो है वो क्राउन प्रिंस ने और जो है क्वीन एलिजाबेथ उन्होंने लगवाई है। लेकिन यहां पर भारत में नहीं लगवाई जा रही है। भारत में प्रचार हो रहा है, महिमा मंडन हो रहा है, और किस तरह से हो रहा है वो आप देख लीजिए। मोदी तुझे सलाम, किस तरह से जो है एक नारा आया था, पहले एक फिल्म आई थी सनी देओल की जिसमें मां तुझे सलाम का जो है वो नारा सुनाई दिया था, और अब जो है मोदी तुझे सलाम। एक देवदूत जिसकी दूरदृष्टि ने देश को कोरोना से लड़ने की शक्ति दी, देशव्यापी वैक्सीनेशन की शुरुआत, विजय गोयल। ये बीजेपी के नेता है विजय गोयल, और विजय गोयल हाथों में ये पोस्टर जो है वो लॉन्च कर रहे हैं और इसमें लिखा है मोदी तुझे सलाम। मोदी जी टीका नहीं लगवाएंगे लेकिन सारा क्रेडिट मोदी जी को दिया जाएगा। टीका लगवाएंगे डॉक्टर लेकिन क्रेडिट जाएगा मोदी जी को। तो किस तरह से देखिए ये एक अलग ही वो है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, किस तरह से मैंने आपको कहा था कि इसको लेकर के अब सवाल भी खड़े हो गए हैं, और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि डॉक्टरों ने मना कर दिया है। दिल्ली आरएमएल अस्पताल के डॉक्टरों ने कोवैक्सीन पर जताया ऐतराज, कोविशील्ड का टीका लगाने की मांग की। देश भर में आज से कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है। इसी बीच दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में के रेजिडेंस डॉक्टरों ने अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को पत्र लिख करके कोवैक्सीन की बजाय कोविशील्ड का टीका लगाने की मांग की। तो इस तरह से जो है अब डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जो है वो खुद से कहा कि कोवैक्सीन जो पूरी तरह से भारत के अंदर बनी हुई वैक्सीन है, भारत बायोटेक की वैक्सीन है, उसके बारे में ऐतराज जताया है। और उन्होंने कहा कि जो सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार हुई है, ऑक्सफोर्ड की जो यूनिवर्सिटी के देखरेख में जो तैयार की गई है वैक्सीन कोविशील्ड, उसको जो है वो लगाया जाए। तो इस तरह से जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि इन दोनों वैक्सीनों को सबसे पहले देश के जो बड़े नेता हैं, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उन दोनों को जो है दोनों अलग अलग वैक्सीन लगवानी चाहिए थी, ताकि देश के लोगों में एक विश्वास जाता। आपको क्या लगता है, क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह से आज वो ट्वीट कर रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, क्या उनको आगे आकर के वैक्सीन भी नहीं लगवानी चाहिए थी? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।